हेलो गाइस, यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और आज है नवमी, यानी हमारे यहाँ नवमी पूजा जाएगा, यानी कि अष्टमी और सप्तमी आज ही दोनों हैं। तो इस बार शायद 7 ही दिन का पड़ा हुआ है और आज दोनों पूजा चढ़ेगी। बहुत लोग भोर में चढ़ाएंगे, बहुत लोग शाम को चढ़ाएंगे, तो हम लोग शाम को चढ़ाएंगे। और इसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। पैर में आलता भी लगाई हूँ, दिख रहा है कि नहीं ये देखिए, आपको सही से दिखाऊँ इस तरह। ये देखिए मैं पैर में आलता भी लगाई हूँ। अब लेट हो गया है और चलिए पूजा की बाकी तैयारी कर लेते हैं। सब कुछ क्लीन व्लीन हो गया है, हो गई है। ये देखिए यहाँ हो गया है, यहाँ सामान रखा हुआ है, प्लस प्लस ये सब चीज़ बैठाना है और फिर खाने की तैयारी करूँगी मैं, तो मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ मैं अब बनाने जा रही हूँ। ये लाइट से कैमरा होने लगा, इसको बंद करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए। अब चलिए बाकी अब कलश में पहले जैसे कलश बैठा करके और फिर यहाँ पे मैं तैयार की हूँ। ये देखिए चावल और हल्दी है, ये इसे हमें मतलब पूरे घर में ठप्पा मारा जाता है इस तरह पंजे से, और गेट पे और सब मतलब हर कमरे के दरवाजे के पास मारा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि नज़र वगैरह ना रहे और लक्ष्मी प्रवेश करे, तो वो होता है। और अभी पहले तो कलश बैठा लूँगी, ठप्पा मार लूँगी, फिर मैं गैस जलाऊँगी, फिर तब ये दाल और मैं वो गुड़ वाली खीर बैठाऊँगी। इतना काम होने के बाद कलश बैठ जाता है, तब बाकी पूजा की तैयारी होती है। चलिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवरात्रि का 9वां दिन, लास्ट यानी आज समापन है। तो यहाँ हो रही है हमारी पूजा और आज मैं मतलब पूरी तैयारी हो गई है और यहाँ पे मैं बैठा रही हूँ कलश, क्योंकि कलश बैठाने के बाद ही मैं बाकी किचन का जो काम स्टार्ट करना है वो कर सकती हूँ। जैसे जो हम कढ़ैया वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो वो काम स्टार्ट होगा। तो जब कलश बैठा दूँगी मैं, उसके बाद ही काम करते हैं। तो कलश बैठाने में मैंने यहाँ पे पानी ली हूँ एक लोटे में, साफ़ सुथरा बर्तन है ये ऐसे तो मिट्टी का ही हम कलश बैठाते हैं, लेकिन मैं मिट्टी का नहीं है, ये स्टील का है, मैं बैठा रही हूँ। और मेरे पास पीतल वाला भी लोटा है, लेकिन ये जल्दी मिलता नहीं है ना, सामान हम कहाँ रख देते थे कुछ पता ही नहीं चलता, हड़बड़ तड़बड़ हो जाता है। तो ये नया लोटा था, तो मैंने इसी में रख बैठा रही हूँ। और मैंने लोटे के अंदर मैं सिक्का डाली हूँ, हल्दी है और चावल है, सुपारी है, मतलब यही 5 चीज़ें पड़ती हैं उसमें। तो वो डाल करके मैं रखी हूँ। उसके ऊपर आम का पल्लू लगाई हूँ और फिर मैंने एक प्लेट में चावल रखी हूँ और उसके बाद एक और दिया रखी हूँ मिट्टी का मैं, जिसमें हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ सरसों का तेल का मैं दीपक जला रही हूँ। और तिल का तेल एक्चुअली मेरा ख़त्म हो गया था ना, मैंने मतलब 9 दिन तक वो सब दीपक जलता रहा है, तो इसी वजह से। यहाँ ये है पान का पत्ता जो 5 है, तो मैं 5 इस पर इस तरह 1 बाई 1 लगा दूँगी। उस पर वही लवंग और इलायची रहता है, तो वो रखाएगा। उसके बाद पूजा स्टार्ट कर देंगे, दीपक जला देंगे, धूप जला देंगे। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे जो बना के घोल रखी हूँ मैं चावल और हल्दी का, तो वो हम अब स्टार्ट ठप्पा लगाएंगे। और ठप्पा लगाने के बाद फिर हम बाकी घर में सब मतलब जितने भी रूम हैं वहाँ सब में लगेगा वो ठप्पा। और फिर आगे का हम काम स्टार्ट कर देंगे। यानी पूजा का हमारा 50% काम हो गया है, अब 50% काम अभी इसके बाद होगा, क्योंकि अब जब हम पूड़ी और जो खाना हम बनाएंगे वो खाना बन जाएगा, उसके बाद फिर बाकी का पूजा होगा। क्योंकि इसमें धार वगैरह चढ़ते हैं, तो धार भी मंगा के रखी हूँ मैं। तो धार वो होता है ना जो जल में डाल करके, और मतलब बाहर सूर्यदेव को या किसी मतलब पेड़ में जल में जहाँ दिया जाता है खड़े होकर के, तो वो होता है। और देखिए मैं इस तरह यहाँ पान के जो पत्ता है मैं इसी पे ठप्पा लगा दे रही हूँ। और उसके बाद हम ये सिंदूर से टिक देंगे इसको, मतलब टीका लगाना होता है जो, और हमारे भाषा में टीकना होता है। तो ये मैं कर रही हूँ। और फिर यहाँ माता रानी जो भी भगवान जी हैं, आप अपना संकल्प कर लीजिए कि सारा काम अच्छे से हो जाएँ। और उसके बाद मैं किचन में आ गई, तो किचन मेरा एकदम क्लीन है। और इसके बाद ये सब मैं सेट करूँगी चूल्हा, क्योंकि अब चूल्हा जलाने की बारी आ गई है। तो यहाँ चूल्हा को भी थोड़ा सा हम टिकेंगे, यानी पूजा करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से हम फिर स्टार्ट करेंगे बाकी काम, अपना खाना जो बनाना है वो बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये सब काम तो पहले मिट्टी के चूल्हे पे होता था,
तो ये सब मतलब मम्मी लोग करती थी, मिट्टी का चूल्हा बनवाया जाता था। और चाहे ईंटा रख करके, ईंट होती है ना, तो ईंट को रख करके फिर उस पे बनाते थे लोग, और वो सब अब हो नहीं पाता है। फिर उसके बाद स्टोव पे बनने लगा। स्टोव बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जिसमें मिट्टी का तेल डाल करके बनाते थे। तो वो आया, तो वो ज़्यादा अच्छा था कि उसको कहीं भी आदमी रख के बना लेता था। फिर उसके बाद गैस ही आ गया। आप चाहे छोटा चूल्हा रखिए, चाहे बड़े चूल्हे पे बनाइए, बनाना है तो बनाना है। तो मुझे भी यही ईज़ी लगता है, तो इसी तरह मैं करती हूँ। और यहाँ पे करने के बाद मैंने लाइटर से आज गैस नहीं जलाया, माचिस से ही गैस जलाई हूँ मैं। उसके बाद सबसे पहले मैं चने की दाल रखी हूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि बनेगी चने की दाल की पूड़ी, और उसके साथ बनेगा गुड़ का मीठा चावल, जिसको हम लोग रसियाव बोलते हैं। और मतलब ये 2 चीज़ हमारा बनता है और यही चढ़ता है। तो हम इसको बना लेंगे। और इधर मैं अब रशियाव की तैयारी कर रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी मैं चावल ले रही हूँ। और क्योंकि जब हम गुड़ जैसे थोड़ा सा इसको ढीला बनाते हैं ना, खीर जैसा, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, बस प्रसाद के तौर पे अब अगल बगल जो दिलाएगा वही है। तो इधर दाल रख दी हूँ। दाल को थोड़ा सा ध्यान से उबालना है कि ज़्यादा कुक ना हो, क्योंकि हमको इसको सॉफ्ट होने तक ही कुक करना है। और बस 1 से 2 विसल्स आ जाए। और ये मैं मंगाई थी गुड़। गुड़ तो ऑलरेडी था मेरे पास, लेकिन उसमें हम लोग यूज किए हुए थे, तो फिर वो हम नहीं चढ़ाएँगे। और यहाँ पे है नया आटा, जो मैं 1 किलो मंगाई थी। और ये नया आटा जो अभी खेत में कट रहा है गेहूँ, तो वो इसमें चढ़ता है ना, ये चैत्र वाली नवमी में। तो वो आटा फिर अब मैं कहाँ से लाया, तो ये अब ईज़ी हो गया है कि मार्केट में मिल जाता है। जो हमारे यहाँ चक्की होती है ना, वहाँ पे लोग वो देते हैं। तो वो मैं मंगा ली थी 1 किलो। तो वो हो गया, यहाँ आटा भी मैं लगा ली। अब ये काम रेडी हो गया इतना। अब दाल भी हो जो जाए, तो फिर उसके निकाल करके थोड़ा सा ठंडा करके फिर उसका हम ग्राइंड करेंगे। तो ये काम इतना हो गए। और देखिए यहाँ पे दाल ठंडा भी हो गया है, और इस तरह हो गया। बहुत अच्छे से बॉयल हुआ था। मैं बहुत खुश हो गई थी कि ज़्यादा कुक नहीं हुआ। हो जाता ना कभी कभी। और बहुत गर्मी भी लग रहा है, क्योंकि लगातार काम करने से ना, तो फिर गर्मी हो रही है। और थोड़ा सा मौसम चेंज भी हो गया है। अब इसमें ड्राइनेस ख़त्म हो रही है, थोड़ी पसीना बॉडी में आना शुरू हो गया है। तो चलिए यहाँ दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। और बहुत अच्छा ग्राइंड हो जाता, मतलब क्या बोलते हैं एकदम सॉफ्ट, ये फोम जैसा लगता है, छूने में सॉफ्ट लगता है, ऐसे हो जाता है जब ग्राइंड हो जाता है। और यहाँ पे देखिए नमक और जीरा, जितने भी सामान यूज करेंगे हम, एकदम साफ़ अलग से रखा हुआ सामान इसमें यूज करते हैं। जो हम डेली यूज करते हैं वो सामान यूज नहीं होता है। तो ये सब मैं पैकेट, जैसे जो मैं फिलिंग मतलब डब्बे में भरना होता है वो भर करके, फिर जो बचता है साफ़, तो वो मैं फोल्ड करके अलग बर्तन में रख देती हूँ। तो वो सब मेरे पास साफ़ ही था, तो वो मैं यूज कर रही हूँ। और यहाँ जीरा था, ये बहुत गर्म था, और क्योंकि जीरा को वो गर्म करके और हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करना होता है ये दाल में। तो वो इतना गर्म था ना कि मतलब पूरा हाथ में लिया नहीं जा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर रही थी। और तुरंत उसको ढक दिया जाता है, जीरा को दाल से ढकते रहिए, और फिर इस तरह अच्छे से मैश कर लीजिए, क्योंकि नमक हर जगह मतलब अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए मेरा रशिया कितना अच्छा तैयार हो गया है। गुड़ का चावल, गुड़ का खीर बोल लीजिए, दूध इसमें ऐड नहीं होता है। और अधिकतर गुड़ वाले खीर में दूध फट जाती है। और चलिए यहाँ बना लेते हैं पूड़ियाँ। तो आटा भी लग के तैयार हो गया है, दाल भी रेडी हो गई है। अब बनाते हैं फटाफट पूड़ियाँ। तो मुझे अकेले ही बनाना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पूड़ियाँ बनाने में। तो और यहाँ मुझे 14 पीस चढ़ाने के लिए चाहिए, यानी 14 पूड़ियाँ, और 7 का पेयर बनेगा। तो 14 पूड़ियाँ तो किसी कीमत पे मुझे बनानी ही है चढ़ाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। और बस ज़्यादा नहीं बन जाता है, मैं शुरू से अकेले ही बनाती आई हूँ। ससुराल में भी गई थी, सारे लोग अलग अलग ही थे, तो अकेले वहाँ भी मैं कर लेती थी। और करना ही पड़ता है जब कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर। और ये जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं ना, तो अधिकतर एक ही लोग करते भी हैं, इसमें कोई हेल्प नहीं लेता है। सब लोग भले टाइम लगे, करना आपको ही है। तो चलिए, और पूड़ियाँ बन जाए यहाँ फटाफट, उसके बाद हम बाकी पूजा की तैयारी करते हैं। क्योंकि फिर मैं गैस पे कुछ और बना नहीं सकती हूँ जब तक ये पूजा चढ़ेगा नहीं। ना चाय बन सकता है, ना कुछ और काम हो सकता है। तो और मेरे पास बस इसी चूल्हे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी सोच रही थी एक इंडक्शन लेने के लिए, तो थोड़ा ये हुआ ना, किचन में थोड़ी स्पेस की दिक्कत है, तो थोड़ा अभी कुछ टाइम रुक करके मैं लूँगी। इंडक्शन एक हो जाता है ना, तो आप बाकी काम में इस चूल्हे पे कर रहे हो, तो कुछ भी ऐसा चीज़ है ना, तो आप उस पर कर सकते हो, तो ईजी हो जाता है। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल बस चूल्हा ही है और कुछ भी नहीं है। तो
इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है कि पहले अब यहाँ पे पूजा वाला काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम, क्योंकि मिस्टी का भी खाना बनाना है और फिर चाय वगैरह भी बनाना है, टाइम भी बहुत हो गया है। और हम लोग के यहाँ पूजा शाम से शुरू होती है 5 बजे से, और मतलब 9 बजे तक हम लोग ख़त्म, 9 से 10 के बीच में ख़त्म हो जाती है सबकी पूजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत सारे लोग बनाते हैं, जितने जिसके घर में संख्या होती है उस हिसाब से ये बनता है। और देखिए अच्छी फुली फुली पूड़ियाँ बन रही थी, और यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ रेडी हो गई। आप लोग की नवरात्रि इस बार कैसी हुई और बताइएगा कमेंट में। और सबके यहाँ हर तरह का मतलब एक जैसा रीति रिवाज होता नहीं है, हर जगह अलग अलग है। और बहुत जगह तो खीर पूड़ी चने की सब्ज़ी ये बनती है, और हम लोग के यहाँ चने की पूड़ियाँ बनती है। और ये देखिए अब ये मैं लेके जा रही हूँ मंदिर में, जहाँ कलश बैठाई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं हूँ, अनैतिक हैं, तो माँ बेटे हैं, और हस्बैंड बेटी को देख रहे हैं। तो खैर वो भी आकर पीछे से अपना जो भी करना है कर लेंगे। तो बाकी मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर लेती हूँ अपना, क्योंकि अभी पाठ वगैरह सब बाकी था। तो मैं बेटे को बैठाई हूँ, तो हम दोनों मिल करके बार बार उठना, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है, बैठ जाओ फिर उठते रहो तो अच्छा नहीं लगता। पूजा में एक बार बैठ जाओ ना तो ये होता है कि सारे काम एक बार हो गए। बार बार उठना पूजा में मुझे सही नहीं लगता है। तो इसीलिए बेटे को बैठाई थी मैं कि कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती थी तो ला कर दे देता था मुझे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ना जो छूट जाती हैं हमारी, तो ये चीज़ होता है। तो चलिए आज ये पूजा भी संपन्न हो गया, हमारी नवमी भी ख़त्म हो गई, और कैसे आई कैसे चला गया पता ही नहीं चला। और इस बार बहुत कम पड़ा, तो ऐसे कुछ मतलब हुआ। और पूजा यहाँ हो गई, यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपना पूरा लुक, जो सही से आ नहीं पा रहा था। और इतनी गर्मी हो गई थी ना, मैं परेशान हो गई थी, साड़ी मेरी अस्त व्यस्त हो गई है थोड़ी सी लेट गई थी मैं। और यहाँ पे देखिए ये कटहल है, क्योंकि आज के दिन हम लोग कटहल ज़रूर बनाते हैं। तो अभी हम लोग कटहल खाने थे इस सीज़न में, ये फर्स्ट चांस बना मेरे घर, क्योंकि नवमी पूजते हैं हम लोग, उसी दिन कटहल बनता है, पहला छौंक लगता है सब्जी का। तो उधर चाय भी बनाई थी मैं। और यहाँ पे देखिए कटहल भी मेरी रेडी हो गई, पूरी रेसिपी में दे नहीं पाई, फिर किसी और ब्लॉग में मिलेगा आपको। और ये हमारा अब प्रसाद, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग चख लिए थे, और अब हम अपना खाना खाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए, और प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा आप लोग। और ये देखिए दाल तड़का है, इसको दाल का पानी बोलते हैं हम लोग। जो दाल उबालते हैं ना, तो जो उसका पानी निकलता है ये पानी है। और थोड़ी सी दाल हम लोग जो ग्राइंड करके पीसते हैं भरने के लिए, तो वो दाल इसमें थोड़ी सी ऐड करते हैं, और इसे अच्छा सा तड़का लगाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खा करके। राइस कोई नहीं खाया, मैं राइस बना दी थी, कोई खाया ही नहीं, सारी राइस उसी तरह पड़ी रह गई। और यही हमारा डिनर रहा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।